हरे कृष्णा आप सभी का बहुत हरे कृष्णा आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय में अध्याय 3 कर्म योग। तो जब हम कर्म योग के बारे में बात करेंगे, अभी तक हमने 2 अध्याय पढ़े हैं। पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि अर्जुन और बाकी सबका कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, और ये सीन सेट हुआ था कि अभी भगवत गीता आएगी। युद्ध का मैदान था, दोनों सेनाएं खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे, और अर्जुन का एक तरीके से कह लीजिए विषाद था, है ना, अर्जुन का दुख था। और क्या था वहां पे, धृतराष्ट्र की लालसा थी, दुर्योधन का क्रोध था, वो हमने चैप्टर 1 देखा था। ठीक है, द्रोणाचार्य की लाचारी थी, ये देखा था ना हमने चैप्टर 1 में। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। धृष्टद्युम्न की युद्ध कौशल की कला देखी थी हमने, कि उसने बहुत अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। संजय संजय की एक तरीके से कह लीजिए राजा के प्रति श्रद्धा देखी थी, है ना। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। तो वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अभी चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था, सबसे सुपर एंट्री हुई थी भगवान श्री कृष्ण की। अर्जुन के दुख के जितने भी कारण थे, उन सब कारणों का खंडन करा भगवान श्री कृष्ण ने, और अर्जुन को डांटा, है ना। ऐसे ही अगर कोई डांटने वाला हमारी लाइफ में आ जाए ना, तो हमें, हम लोग वैसे पता है, हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग ना अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। हम ही समझते हैं कि हमारे अंदर ना हम सब कुछ जानते हैं, हमसे बेटर कोई नहीं है। लेकिन सही बात बताऊं तो हमें हमेशा एक गाइड की जरूरत होती है, जो हमसे सीनियर हो, जिसने दुनिया हमसे ज्यादा देखी हो, जिसने एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा लिया हो। मैं कल एक नोट कोड कोड भी नहीं था, एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पढ़ क्या रही थी वो मेरे सामने आ गया था। तो उसमें एक चीज दी हुई थी कि आपको अपनी लाइफ में ना एक फ्रेंड ऐसा बनाना चाहिए जो आपसे 10 साल बड़ा हो, और एक फ्रेंड आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपसे 10 साल छोटा हो। इसका बहुत महत्व है। पता है क्या, कि जो छोटे लोग होते हैं ना, जो हमसे छोटे एज में होते हैं, उनमें ना फ्रेश एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। वो क्या करते हैं, वो हमें हमेशा ना मतलब आगे की तरफ बढ़ने के लिए, और हमें हमें हमेशा ना कभी भी हमें एज फील नहीं होने देते, कभी भी हमें ना ऐसा फील नहीं होने देते कि हम ओल्ड होते जा रहे हैं, हमारे अंदर अब वो कैपेबिलिटीज नहीं रही है, हमारे अंदर वो पावर नहीं रही है। और जो हमसे बड़े लोग होते हैं, वो हमें हमेशा अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। तो हमें वो काम हम नहीं करते जो करके उन्होंने कुछ गलत एक्सपीरियंस लिया था, हम उस चीजों से बच जाते हैं। तो हमारी लाइफ में 2 लोग ऐसे जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक भगवत गीता क्या सिखाती है कि हमारे हमें हमेशा हमारी लाइफ में ना एक गाइड की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है। वो अगर भगवान श्री कृष्ण हो जाए या हमारे गुरु हो जाए, तो उनसे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो ये जीवन को कैसे जीना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। आप सब देखो कि आप सबने अभी तक मतलब अपनी लाइफ देखो चल रही है, बहुतों की बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछों की बहुत कम अच्छी चल पा रही होगी, है ना। तो चल रही है, जैसे मतलब हमारा जन्म हुआ, अब हमें तो पता नहीं था जन्म होने वाला है, वो जन्म हो गया। ठीक है, हम धीरे धीरे बड़े हुए, पहले हम प्री नर्सरी में पढ़ते थे, फिर हम लोग मतलब प्री प्री उसमें पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, फिर हम लोग प्राइमरी में चले गए, प्री प्राइमरी से प्राइमरी में आ गए, फिर जूनियर्स में आ गए, फिर मतलब क्या कहते हैं हायर सेकेंडरी वगैरह, ये सब जो सेकेंडरीज वगैरह सब में आके करते हुए कॉलेज कर लिया। कुछ ने कर लिया होगा, कुछ कॉलेज कर रहे होंगे, कॉलेज करके कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे जॉब्स करियर्स में जाएंगे। तो क्या है कि हमारी लाइफ ना चलती जा रही है, हम उसे सेट नहीं करते, प्लान नहीं करते, सब कुछ ना होता जा रहा है। हमें नहीं पता कि हमें करना हो, ये चलाना कैसे था, हमें नहीं पता। और अभी जब हमें ये समझ आ गई है, चलो आप ये कह दो कि हम उतने मैच्योर नहीं थे, तो अभी तो हम मैच्योर हो गए हैं ना। अभी हमें ये समझ आ गई है कि ये जो लाइफ है, इसको सेट पैटर्न पे चलाया जा सकता है। अगर हम इसे सेट पैटर्न पे चलाएंगे तो जो खुशी का लेवल है वो बहुत हायर होगा। खुशी, आंतरिक खुशी की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं मटेरियल हैप्पीनेस की कोई बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। पता है, आप काम कोई भी करो, लेकिन आपको प्रसन्नता तभी होगी जब आप उसे इनर साइड से फील करोगे, है ना। जैसे आप एक मोबाइल लेके आते हो, ठीक है, मोबाइल लेकर आप लेके आए, तो आपको कई बार क्या होता है कि हाँ आपको ऐसा लगता है कि आपकी चॉइस का मिल गया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि आपकी चॉइस का नहीं मिला, जबरदस्ती पेरेंट्स ने कह दिया नहीं ये वाला ले लो, बजट इतना इतना ही अलाउ कर रहे हैं, तो आपको उतनी फीलिंग नहीं आती, है ना। हालांकि मैं एग्जाम्पल आपको मटेरियल के ही दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हम डायरेक्टली अभी आपको उस चीजों को नहीं समझा सकते, तो क्या होता है कि जो वो फीलिंग का डिफरेंस है ना,
वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अंदर से हम कितने प्रसन्न हैं। तो वो जो आंतरिक खुशी है ना, उसको ढूंढने के लिए हमें लाइफ को सही प्रकार से जीना आना चाहिए। वो सही प्रकार से जीने का रास्ता कोई हमें बता सकता है तो हमारा सीनियर, हमारा एल्डर, या फिर हमारे गुरु, या फिर शास्त्र। कहते हैं गुरु शास्त्र साधु संग है ना, ये हमें सही प्रकार से जीवन को जीने का तरीका बताते हैं। शास्त्रों को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। हम लोग हमें पता ही नहीं है कि शास्त्र क्या है, या हमें ये भगवान ने पता, जब हमें मनुष्य बना के यहाँ इस दुनिया में भेजा ना, तो बहुत सारे कह लीजिए कि नियम भेज दिए। जैसे वेद हैं, वेदों में वो नियम है कि जीवन मतलब किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन अब वो इतने सारे हैं कि उन्हें पढ़ेगा कौन। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने भगवत गीता भेजी है। भगवत गीता क्या है, सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का सार है। जो व्यक्ति भगवत गीता को समझ जाता है, जो व्यक्ति भगवत गीता को अपने अंदर उतार लेता है, भगवत गीता की टीचिंग्स को समझ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझ जाता है, वो अपनी लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से जीता है, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, उसे समझना होगा। समझने के लिए क्या करना होगा, टाइमली उठना होगा और क्लास में कनेक्ट होना होगा, है ना। आप आएंगे, लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस ज्वाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। क्या, रिकॉर्डिंग्स तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं, और आप कह सकते हैं कि हम लोग यूट्यूब चैनल है आपका, तो हम लोग और भी किसी भी टाइम और भी मतलब सेशंस देख लेते हैं। लेकिन लाइव सेशन का एक अलग फायदा होता है, आप यहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम लाइव सेशंस में जाएं। अभी क्या होता है, एक और बेनिफिट होता है, आप लेट उठते हैं, है ना, तो हमें हमें एक पुश चाहिए होता है कि हमें कुछ ना, मतलब क्या कहते हैं, बहुत लोग होते हैं कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारण होता है कि वो उसे नहीं जी पाते। तो हमें एक पुश चाहिए होता है कि कोई हमें खींच ले, और कर तो मैं लूंगा, लेकिन बस कोई मुझे मतलब क्या कहते हैं, बस जरा सा धक्का दे दे, कुछ कुछ तो प्रेशर कर दे कि मैं उस टाइम पे आ जाऊं। तो वो जो है ना, कह लो कि भगवान श्री कृष्ण आपके लिए आ गए हैं अभी, और आपको क्या कर रहे हैं, प्लीज तैयार हो जाओ, अभी तुम खड़े हो जाओ, और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम आके मुझे ज्वाइन कर लो। तो भगवान ने आपको इनविटेशन भेजा है कि मुझे ज्वाइन कर लो। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है ना, इतना सुंदर इनविटेशन हमें मिला है भगवान श्री कृष्ण का, और अभी भी अगर हम सोते रह जाएंगे तो ये बहुत गलत होगा, है ना। तो प्लीज जाग जाइए। जो लोग अभी लाइव सेशन में नहीं है, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आइए और सेशंस को ज्वाइन कीजिए, और कनेक्टिविटी को बनाइए कृष्णा के साथ, क्योंकि अंत समय में ना यही काम आएगा, और कुछ भी काम नहीं आएगा। जिंदगी को जीना कैसे है, कोई और इससे बेहतर नहीं सिखा पाएगा। भगवत गीता को अगर सच में बिल्कुल सही तरीके से, ऐसा ही दुनिया ना पागल नहीं है भगवत गीता के पीछे। आप देखते हैं जो भी मोटिवेटेड स्पीकर्स होते हैं, है ना, तो वो बेसिकली आप मतलब कहीं ना कहीं जो सही एक गाइडलाइन देने वाले लोग होते हैं, उनके स्पीचेस में आप देखेंगे, या उनके एक्शंस में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भगवत गीता की कनेक्टिविटी बहुत जरूर होती है। तो हमें इसे सही तरीके से समझ के अपनी लाइफ में लेके आना है। अब तो भगवान हमारे घर आ गए हैं, भगवत गीता हमारे घर आ गई है, तो एटलीस्ट अब तो समय आ गया है ना, इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज के अध्याय टॉपिक शुरू करा था हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, पहुंच गया वो मोटिवेशन की तरफ। अभी फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन। तो कर्म क्या है, ये कौन बताएगा मुझे, कोई बता सकता है कर्म क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी को नहीं पता कर्म क्या है? बहुत सिंपल है, जो एक्टिविटीज हम करते हैं वही तो कर्म है। कर्म कुछ अलग थोड़े ना है। ठीक है, जो भी हम इस शरीर के साथ के लिए गतिविधियां करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। ठीक है, ये कर्म हमें बंधन भी देता है। अभी कर्म ना दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, कर्म और कर्म कांड। ठीक है, देखिए यहाँ समझेंगे हम कर्म योग और कर्म कांड को। तो कर्म क्या है कि हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो दो प्रकार से होते हैं, कर्म योग के माध्यम से होते हैं और कर्म कांड के माध्यम से होते हैं। अब ये दोनों चीजें एक समान नहीं है। ठीक है, क्यों एक समान नहीं है समझते हैं। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा सेवा करना, आत्महित के लिए और इंद्रिय भोग के लिए। अब ये कैसे, जैसे आपको क्या करना है, कोई आपका कोई टास्क है, जैसे आपने सोचा कि
क्या बोलूं, जैसे हमें मुझे ये घर बनाना है, ठीक है, हमने टास्क ले लिया। तो मैंने सोचा, मैंने ना क्या मन में सोचा कि जब मेरा ये घर बन जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करना है, हवन का आयोजन करना है, या मुहूर्त करना है इस घर का, कुछ भी इस तरीके से हमने सोच लिया। और बाद में वो सोचने के बाद मैंने अपनी इच्छा पूरी करी। पहले मैंने अपना घर बनाया, फिर मैंने यज्ञ का आयोजन कर दिया। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करा आत्महित के लिए, तो वो क्या हो गया, कर्म कांड, ठीक है। लेकिन जब यही कर्म हम इसके बिल्कुल विपरीत तरीके से करते हैं और भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, तो ये कर्म कांड जो है वो क्या बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। अभी मैंने क्या करा कि मेरी इच्छा उसमें कनेक्ट हो गई कि मेरा घर बन जाए और मैं उसके बाद यज्ञ का आयोजन करूं। उसके अलावा अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे यज्ञ करना है, भगवान के संग चीजें तो अपने आप ही आ जाती है ना, ऐश्वर्य और फैसिलिटीज भगवान अपने आप दे देंगे। पहले मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है, तो बिना किसी इच्छा के, जिसमें मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, तब मैं कर्म करूं कि मुझे भगवान के लिए, मुझे आज बिना किसी कारण के यज्ञ करना है, हवन करना है, भगवान के नाम का जप करना है, प्रसादम वितरण करना है। मुझे कोई रीजन नहीं है, बस मुझे भगवान को भोग लगाना और प्रसाद वितरण करना है, कोई कारण ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। कोई लोग पूछते हैं ना, अरे आप प्रसाद किस बात का प्रसाद है, कहाँ से प्रसाद आया है, कौन सा प्रसाद है, आप किसी को प्रसाद दो तो आप बताते हो हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, वो प्रसाद बांट रहे हैं। वो भी ना हो तो आप बोलो मैंने घर में कीर्तन करा था, उसका प्रसाद है। तो लोग बोलेंगे अच्छा किस बात का कीर्तन था। तो सबको कारण चाहिए होते हैं कि कुछ काम भगवान के नाम का करा है आपने, तो किस कारण से करा है, कोई ना कोई भौतिक लालच होता है ना। तो सबकी इंटेंशन क्या होती है, किसी कारण से करा है ना। तो लोग पूछते हैं अच्छा किस बात का प्रसाद आया है। तो वो ही कारण को हमें हटाना होगा। जब हम वो कारण हटा देंगे, वो एक्सक्यूज हटा देंगे, वो रीजन हटा देंगे, तो हम उसको कर्म योग में कन्वर्ट कर देंगे, सेम कर्म को। और जब हम उसमें एक्सक्यूज या रीजन या कोई इच्छा अपनी जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कर्म कांड बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कर्म कांड की तरफ नहीं जाना, हमें कर्म योग की तरफ जाना है। और भगवत गीता में जिस कर्म की बात हुई है वो कर्म योग है, वो कर्म कांड नहीं है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तात तात किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। हे अर्जुन, सॉरी, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अभी भगवान ने कहा ना कर्म श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हो। अर्जुन कहता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, अगर सकाम कर्म से श्रेष्ठ है बुद्धि तो मुझे यहाँ क्यों लगाना चाहते हो। मैं तो वो युद्ध ना करने के ना बहाने दे रहा था। भगवान ने क्या करा था, उसके सारे एक्सक्यूज का खंडन कर दिया था, सारे रीजंस का खंडन कर दिया था। अब वो नया बहाना ढूंढ लाया। तो अर्जुन क्या करता है, कॉन्सेप्ट क्या है भगवत गीता का, अर्जुन अपने युद्ध ना करने के कारण देता रहेगा, भगवान उसे सही रास्ता दिखाते रहेंगे। अर्जुन युद्ध ना करने के कारण देता रहेगा, भगवान उसे उसके कर्तव्य समझाते रहेंगे। यही भगवत गीता है। और ये एक्चुअली किस लिए, ये हमारे लिए। हम किसी भी कार्य को ना करने के रीजंस ढूंढते रहते हैं, और जो हमारे जीवन के कर्तव्य हैं उन्हें करना कैसे है, भगवान हमें ये समझाते रहते हैं। तो ये समझाने के लिए हमें की जगह हमें खुद को वहां खड़ा करके तब ये भगवत गीता समझनी होगी, तब भगवत गीता आप लोग को समझ में आएगी, अन्यथा भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। व्यामिश्रण ने वे वाक्य ने बुद्धि मोह सीव में तदेकम पदम निश्चयेन श्रेयो अप्यः महा आप हमा आप्यु नाम याम एक्चुअली आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या है। तो भगवान से क्या पूछ रहा है, आपने प्रभु बहुत सारे रास्ते बता दिए हैं, अभी ना मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे ना वो बता दो जो मेरे लिए बेस्ट हो। अभी अभी भी देखो, पिछली बार भी श्रेयकर पूछा था ना, जब बोल रहा था कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव, तो क्या कह रहा था, मेरे को श्रेयकर बता दो। अभी क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है मेरे को श्रेयकर बता दो। कभी भी ये नहीं कह रहा कि मुझे तो भगवान यही करना है। जैसे हम कहते हैं ना, नहीं पापा मुझे तो यही वाला फोन लेना है, नहीं मम्मा मुझे तो यही वाला खाना खाना है, हम ये करते हैं ना, हम अपनी मर्जी चलाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। भगवान से कहते हैं नहीं भगवान मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। भगवान कहते नहीं बेटा तुम्हारे लिए वो कॉलेज अच्छा नहीं है। आप कहते हो नहीं मुझे तो यहीं जाना है, भगवान प्लीज मेरी इस कॉलेज में एडमिशन करा दो, भगवान मेरी जॉब यहीं लगवा दो ना, प्लीज यहीं लगवा दो ना। हम ऐसे करते हैं ना भगवान से। भगवान कहते नहीं बेटा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इससे बहुत अच्छा कॉलेज मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर रखा है। आप नहीं भगवान मुझे तो यहीं जाना है, यहीं जाना है, हम चक्कर काटेंगे भगवान के मंदिर के, दिए जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर एडमिशन वही लेना है। भगवान कहेंगे अब तो इतना ज्यादा, भगवान तो खैर नहीं कहते, देवी देवता कहते हैं, भगवान नहीं करते, भगवान तो हमें बेस्ट देते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में चक्कर काट रहे होते हैं, देवी देवता कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है चले जाओ, तुम्हारी मर्जी, हमें क्या। तो देवी देवता ना ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी जो हमें चाहिए होता है, तो वो हमें वहां मिल जाता है। फिर वहां जाके क्या होता है,
वहां जाके हम फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान ने तो कुछ बेटर सेलेक्ट करा था, हमें तो चाहिए वो था, हमने अपनी मर्जी चला ली, फिर रिजल्ट खराब होने शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, हम भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान के ऊपर सब कुछ थोप देते हैं। गलती हमारी होती है, चाहिए हमें था, लगा दिया भगवान को दोष कि भगवान ने ये कर दिया। अरे भाई, भगवान ने तो तुम्हारे लिए प्लान करा था। तो भगवान पता है हमसे क्या कह रहे हैं, भगवान हमसे ये कह रहे हैं, अपनी आंखों को खोल लो और अपनी मर्जी की चीजों को मांगना बंद कर दो, और तुम जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अर्जुन हमें ये सिखा रहा है यहाँ पे। अभी भगवान कहते क्या है ये सुनिए। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रयोक्तम मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। भगवान श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्ति में सेवा द्वारा। तो भगवान ने बताया कि दो रास्ते हैं, या तो ज्ञान से समझ लो या तो भक्ति से समझ लो, है ना। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को जानने के तरीके दो हैं, या तो ज्ञान या तो भक्ति। तो अभी मल्टीपल रास्ते आ गए ना कि ज्ञान भक्ति कर्म क्या किया जाए। तो अर्जुन कंफ्यूज है, कहता है एकम वदम, एकम वदम, एक बता दो, एक बता दो, मैं नहीं जा सकता चार तरफ, एक बता दो, एक बता दो, जो बेस्ट हो वो बता दो। तो कहता है या तो बता दो आप मुझे ज्ञान योग, या बता दो मुझे कर्म योग, मुझे किधर जाना है जल्दी से बता दो। तो आगे ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास की से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये दोनों ही चीजों का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि अगर हम ये सोचे कि हम कर्म से छूट जाए, कर्म फल हमें बंधन नहीं देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ये सोचे कि संन्यास लेकर हम सब चीजों से छूट जाएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य है, भौतिकवादी मनुष्य के हृदय में को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि नियत कर्मों को न करके केवल भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उसे उस मार्ग में जो कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि संन्यास जो है ना एक ऐसी चीज है, जब तक हम खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो संन्यास बेकार है। जैसे जबरदस्ती मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया कि आपको बोल दिया कि आपको भोजन नहीं करना है, आपने बोला या आपने सोचा कि मुझे आज उपवास रखना है, तो उपवास कैसे रखूंगा, बाहर जाऊंगा तो भूख लगेगी, अपने आप को इस रूम में बंद कर लेता हूँ, यहाँ खाना ही नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, है ना। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उपवास पूरा कर लूंगा। तो क्या हो गया, आपने आर्टिफिशियली खुद को बंद कर रखा है। जैसे ही आप उस रूम को ओपन करोगे और सामने फ्रूट्स रखे होंगे, आप जाओगे और एकदम से जाके फ्रूट्स खा लोगे, ठीक है, या जो भी रखा होगा खा लोगे। आर्टिफिशियली आपने खुद को कंट्रोल करा है। एक होता है मन से, कि आप जहां बैठे हो मन को इतना स्ट्रांग कर लिया कि आपके सामने बैठ के कोई कुछ भी खा ले, मटर पनीर खा ले, शाही पनीर खा ले, कुछ भी खा ले, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका तो फास्ट है। तो ये चीजें जो है ना, नियंत्रण जो है ना खुद पे, ये बहुत मायने रखता है। आपको उसे सही प्रकार से समझना आना चाहिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरा इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह नित्य निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब जैसे पिक्चर देख लो, मिथ्याचारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसने वेश धारण कर रखा है किसका, साधु का, और हाथ में क्या है, सिगरेट है, मोबाइल है, तो ये क्या है, इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय है, ये तो हर प्रकार के व्यसन में है। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को सन्यासी कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। कि खुद से झूठ बोल रहे हैं और दूसरों को झूठा मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही धोखा दे रहे हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हमें क्या करना है, हमें कोई काम करना है या नहीं करना, इसके लिए हमें उस सही डायरेक्शन चीज को समझना होगा, सही तरीके से उसे समझना होगा। हम क्या कहते हैं कि मैंने जैसे बोला कि मैं मतलब क्या कहते हैं क्या करूंगा कि हम कोई बहुत ज्यादा मतलब जप का या पूजा का टास्क ले लेते हैं, लेकिन मन तो भटक रहा है। आपने ले लिया कि आपने ना आज 64 माला करनी है, या 32, चलो 32 कर लेते हैं, 16 तो सभी करते हैं, चलो 32 कर लेते हैं। तो आपको आज 32 राउंड करने हैं, आपने ही टास्क ले लिया। आपका एक राउंड भी वैसा नहीं हुआ कि आप भगवान से कनेक्टिविटी बना पाए हो। आपका मन, ओफो आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया था याद ही नहीं आ रहा, बहुत तेज भूख लग रही है, अच्छा आज मुझे उस फ्रेंड के यहाँ जाना था, अरे आज तो वहां पे वो फंक्शन था, माता जी को आज बच्चों के स्कूल की मीटिंग में जाना था, प्रभु जी के ऑफिस का कुछ काम था, दिमाग तो वहां चल रहा है। तो क्या हो गया, ये आप एक तरीके से मिथ्याचार कर रहे हो, है ना। आपको जो करना था उसमें तो दिमाग नहीं लग रहा है,
आप दूसरों को दिखाने के लिए माला हाथ में लेके बैठ गए हो बस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना होगा, हमें मन को सही तरीके से उस कर्म के अंदर निहित करना होगा और एक डायरेक्शन को अपने लिए चुनना होगा। अभी जैसे अगर इंद्रिय नियंत्रण की बात करते हैं तो भरत महाराज की स्टोरी बहुत सुंदर आती है। भरत महाराज जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत बड़े एक महान राजा थे। आप ये देखिए कि राज्य पाठ सब कुछ छोड़ कर आ गए और एकदम से मन में ना एक तरीके से एक वैराग्य आ गया, मन में आ गया है ना। तो बस मूवमेंट्री आया और क्या सोचा कि मैं जो है ना घर छोड़ देता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, क्योंकि जीवन का सत्य यही है और मुझे तपस्या के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। ये सोच लिया, जंगल में आ गए। जंगल में आके यज्ञ वगैरह करना शुरू कर दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिया, राज्य वाज्य सब छोड़ के आ गए, कुछ नहीं चाहिए। एक राजा थे, राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी बन गया। अभी यज्ञ करने के लिए बैठे, यज्ञ कर रहे थे, कुटिया बना ली, जीवन को जीवन अच्छी तरह से जी रहे थे, सादे तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पे क्या हुआ, एक शांति से जीवन जी रहे थे, पर मन से ना चीजें निकली नहीं थी। वहां पे एक हिरणी जा रही थी, उसके पीछे कोई था शिकारी वगैरह, उसका बच्चा था उसके साथ में, वो बच्चा नदी में गिर गया, उस नदी में से गिरते हुए बच्चे को उठा के ले आए। और वो बच्चा, क्योंकि हिरण का बच्चा बहुत सुंदर होता है, उसे पालना शुरू कर दिया, क्योंकि अकेले रहते थे। अभी हिरण के बच्चे को पालना शुरू कर दिया तो 24 घंटे आसक्ति कहाँ, हिरण में। हिरण कहाँ गया होगा, मेरा हिरण ने खाना खाया नहीं खाया, हिरण कहीं इधर उधर ना चला जाए, हिरण को कोई मार ना डाले, हिरण को कोई पकड़ के ना ले जाए, ये 24 घंटे का टेंशन हो गया। अरे इस हिरण की टेंशन लेनी थी तो इससे ज्यादा अच्छा तो आप अपने घर में अपने बच्चों की टेंशन ले लेते। उनके संग तो फिर भी आपका पूरा एक मतलब क्या कह लीजिए फिजिकल एक रिलेशन था, आपने उन्हें जन्म दिया था, आपकी पत्नी थी वहां पे, आप उनका ख्याल रख लेते राज्य का राजा होके। और आपने क्या करा, आपने राज्य का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राजा की, प्रजा को छोड़ के ऐसे ही आप आ गए, आप उनकी चिंता कर लेते। अगर आपको यही करना था, वहां रहते रहते भगवान की भक्ति कर लेते। बन तो गए आप सन्यासी, और आप यहाँ चिंता किसकी कर रहे हैं, हिरण की चिंता कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मिथ्याचार है। हुआ क्या रिजल्ट, रिजल्ट ये हुआ कि भक्ति पूरी नहीं हुई। स्टोरीज आगे कंटिन्यू होगी क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, पार्ट में जगह जगह हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो भगवान की भक्ति पूरी नहीं कर पाए, तो ये क्या था, ये सही तरीका नहीं था। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण हो नहीं, सॉरी मुझे ऊपर पढ़ना है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब हम लगेगा है ना, इस सोच के भोजन बना रही है कि मेरा बेटा और बेटी